जय हिंद दोस्तों। आज है 15 जनवरी। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर कवर करेंगे। सबसे पहले जो कवर करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। सेकंड है रेड सैंडलवुड। थर्ड है अंडमान निकोबार एंड आचे कनेक्टिविटी। फोर्थ ओरंग नेशनल पार्क। तो फर्स्ट देखते हैं। जो फर्स्ट न्यूज है वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, यानी तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू जो कि छोटे साइज का अभी ये बनाया जा रहा हमारे इंडिया में। अगर इसकी बात करें डिटेल की तो हाफ इंडिजिनस है, यानी आधा इसके जो पार्ट है हमारे देश में इंडिजिनस बनाए जाएंगे, स्वदेशी होगा। आधे पार्ट इसके बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे। इसमें सिंगल इंजन होगा, मल्टी रोड फाइटर जेट है, यानी इसका यूज काफ़ी टाइप से किया जाएगा। इसको जो बनाया जा रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आडा द्वारा, और इसको प्रोड्यूस किया जाएगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। और 1984 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की। अगर इसकी हम रेंज की बात करें 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसका जो मेन यूज किया जाएगा एयर टू ग्राउंड, यानी हवा से ज़मीन पर मार करने के लिए सबसे बेस्ट इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि साइज बहुत छोटा होगा और फास्ट भी चलेगा। ये 400 किलोमीटर की रेंज है। और ये जो है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, यानी विश्व का सबसे छोटा और सुपरसोनिक स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वो साउंड की स्पीड से बहुत तेज़ चलती है। और अगर इसकी बात करें ये जो है LCA और LCA Mk2 इसी की सीरीज की एयरक्राफ्ट तेजस होगा। और इसको जो 2023 के लास्ट तक जो हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उनके साथ इसको लाया जाएगा। अभी ये ऑपरेशन नहीं है, अभी ये बनाया जा रहा है। और ये नेविगेशन सिस्टम होगा इसके अंदर, यानी ये खुद GPS सिस्टम ट्रैक करके खुद ये अटैक कर सकता है। सेकंड देखते हैं, ये है तेजस एयरक्राफ्ट। तो सेकंड न्यूज है रेड सैंडलवुड एक लकड़ी होती है। इसकी जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी इस जो चर्चा में इसलिए है, इसको अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख लिया गया है। इसको जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एक एजेंसी है, जितने भी स्पीसीज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए जो ज़्यादा खतरे में होते हैं, उनको एक कैटेगरी वाइज एक ग्रुप में रखता है। ज़्यादा अगर है तो उनको अलग कैटेगरी में रखेगा, अगर उनके कुछ खतरा है तो उनको अलग से कैटेगरी में एक रख देता है। इसके पहले 2018 तक ये नियर थ्रेटन था, यानी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। लेकिन अभी जो है इसको रख दिया गया इंडेंजर्ड में, यानी काफ़ी इसको खतरा है, काफ़ी ज़्यादा इसका स्मगलिंग हो रहा है। अगर इसकी बात करें ये कहाँ पर उगता है, इरोकी हिल रीजन में, यानी जो चट्टानें होती हैं और जो पहाड़ी एरिया है वहीं पर उगता है। इसको लोकल नेम से यारा चंदनम और रक्ता चंदनम के नाम से भी जाना जाता है। और जो ट्री है, ये जो पेड़ है, इंडेमिक टू इंडिया, ये भारत का ही है, यानी भारत में ही उगता है, कहीं बाहर से हम नहीं लाते हैं इसको। और ये सिर्फ साउथ पार्ट, हमारे जो भारत का दक्षिणी इलाका है वहीं पर पाया जाता है, जहाँ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये सभी हैं। और ईस्टर्न घाट के दक्षिणी इलाके में ही पाया जाता है। अगर इसकी बात करें सॉइल की, मिट्टी कौन कौन सी ये उगता है इसमें, लैटराइट एंड ग्रेवी सॉइल, यानी सॉइल और रॉक, जो चट्टानें होती हैं उनके साथ जो मिट्टी मिली होती है उसी में ये उगता है। और इसमें जो ज़रूरत पड़ती है इस मिट्टी में रिच आयरन काफ़ी ज़्यादा, आयरन ज़्यादा मात्रा होती है, एल्युमिनियम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर पानी लग जाता है, वाटर लॉगिंग एरिया अगर हो गया तो ये टॉलरेट नहीं कर पाता, यानी ये फिर सूख जाता है। इसका फ़ायदा देखें, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है मेडिसिनल बेनिफिट में, यानी दवाइयों काफ़ी काम आता है। और अगर बात करें तो स्किन डिजीज़, कोई बीमारी है स्किन रिलेटेड, उसमें काम आता है। हेडेक, सर दर्द में इसके लिए दवाइयाँ बनती हैं। और कॉस्मेटिक में भी यूज़ किया जाता है, लग्जरीज फर्नीचर में काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। ये है सैंडलवुड लकड़ी है, जिसका यूज देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, एक फेस वॉश है, कॉस्मेटिक चीज़, यहाँ पर सैंडलवुड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अंडमान निकोबार और आचे कनेक्टिविटी, यानी अंडमान निकोबार जो हमारे देश के एकदम सदन में है, और आचे
जो इंडोनेशिया में है, एक कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, एक रास्ता बनाया जा रहा है। शिपिंग लेन कनेक्टिविटी की परिकल्पना, इसी जो कनेक्टिविटी जो परिकल्पना की गई थी, जो लॉन्च किया गया था 2018 में, इसकी परिकल्पना की गई थी, यानी जो एग्रीमेंट हुआ था 2018 में साइन किया गया था और भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया था। शिपिंग जो ट्रेड होता है, यानी जो जहाज़ों से ट्रेड होता है, उसके लिए ये किया गया था कि हम व्यापार करेंगे दोनों द्वीपों के बीच। अगर इसके है इम्पोर्टेंस देखें तो इंडोनेशिया जो आचे में शबांग बंदरगाह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 90 समुद्री मील दूर पर है और इसी को जोड़ा जा रहा है। और यह मलक्का डमरू मध्य, यानी जो मलक्का स्टेट है के द्वार पर, एंट्री पर ही ये है स्थित है। अगर बात करें इसकी और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की, यह जो विश्व के व्यापार होते हैं समुद्री मार्ग से, उसका एक चौक पॉइंट है, यानी इसी के मार्ग से होके विश्व का जो व्यापार समुद्रों से होता है द्वारा, उसी से होता है। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो विश्व में काफ़ी ज़्यादा व्यापारों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसी चौक पॉइंट पर ये स्थित है। लेकिन जो चिंताएं इसलिए हैं, अभी आने वाला मतलब जो बीता हुआ टाइम था उसमें रोहिंग्या काफ़ी इशू था। वहाँ पर काफ़ी रोहिंग्या जो रिफ्यूजी थे वो आ गए थे म्यांमार से भागकर, और वहाँ पर काफ़ी तस्करी होती है, काफ़ी स्मगलिंग होती है उसके जो द्वारा उससे बंदरगाह पर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए इससे क्या हमारा सुधार होगा, समुद्री यातायात में सुधार होगा और छोटे जहाज़ों का आवाजाही निगरानी और निगरानी सुधार करने में महत्वपूर्ण होगा। यानी जो जहाज़ें आती जाती हैं, शिपिंग मार्ग है, काफ़ी हम निगरानी कर सकते हैं स्मगलिंग किस तरह से हो रहा है और कौन कौन से देश यहाँ पर आ रहे हैं और अपने व्यापार कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे ट्रैक कर सकते हैं। और छोटे जहाज़ों की आवाजाही भी निगरानी कर सकेंगे। अगर हम देखें इस मैप में, तो मैप में ये है हमारा देश का भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये जो भाग है आचे, ये है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, और ये जो है बीच का, इसी को बोलते हैं मलक्का स्टेट, और यहीं से व्यापार अधिकतर होता है। ये हमारा इंडिया का भाग है, सदर्न भाग, यहीं से व्यापार अधिकतर होता है। इसीलिए इसको जो चौक पॉइंट बोलते हैं, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो जो और व्यापार हो रहे हैं तो बंद कर दिए जा सकते हैं। लास्ट न्यूज है ओरंग नेशनल पार्क। न्यूज़ में क्यों है, अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, इसका जो पार्क है, जो यानी जो ओरंग नेशनल पार्क, इसका साइज बढ़ाया जाएगा और वहाँ पर घड़ियाल, एक जो स्पीसीज़ काफ़ी हुआ करती थी, आज वो काफ़ी इंडेंजर्ड में, यानी बहुत कम ही बच्चे हैं, 2 ही 4 बच्चे हुए हैं, उनको दोबारा वहाँ लाया जा रहा है। जो 1950 में ही वहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, वहीं से गायब हो गए थे 1950 में। इनका काफ़ी पोचिंग हुआ करते हैं, शिकार करके, और कुछ इनके जो हैबिटाट है, रहने के एरिया को जंगल कटाई से ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए 1950 में गायब हो गए थे। अब गवर्नमेंट इसी पार्क में इनको दोबारा लाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर हम ओरंग राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात करें, यह असम के दारांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी जो सहायक नदियाँ बात करें, धनसिरी पचनोई पार्क को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। ओरंग असम के साथ, असम में टोटल अगर देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट है 7 नेशनल पार्क है, ओरंग उसमें से एक है। और जो है काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू, रायमोना, दिहंग पटकाई, इतने नेशनल पार्क वहाँ ओरंग नेशनल पार्क के साथ साथ इतने नेशनल पार्क हैं असम में। अगर बात करें जानवर के, वन हॉर्न राइनो यानी एक सिंग वाला गैंडा, और जो कुछ सुअर की जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे पिग्मी है, वो छोटे टाइप की जो होती हैं सुअर, टाइगर, एलिफेंट, हॉक डियर, विल्ड पिग, केवल इतने टाइप के वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर मैप पर देखें, ये वन हॉर्न राइनो है जो कि सबसे ज़्यादा काजीरंगा में पाया जाता है, असम में नेशनल पार्क है। और यहाँ पर ये है ओरंग नेशनल पार्क, इधर भूटान है सटा हुआ है, ये असम में है ओरंग नेशनल पार्क। थैंक यू।